मेरठ के गांव जाना बीजेपी उम्मीदवार को पड़ गया भारी। मेरठ के गांव के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार पर बरसाए पत्थर। वोट मांगने गए थे बीजेपी उम्मीदवार, दुम दबाकर भागना पड़ा। मनिंदर पाल सिंह को वोट मांगना पड़ गया भारी। यूपी की जनता ने निकाल दी सारी हेकड़ी। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल इस समय बीजेपी नेताओं की हालत इतनी खराब है कि अब बीजेपी के उम्मीदवार अपने क्षेत्र जाने से घबरा रहे हैं, वोट मांगने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले गांव के लोग बीजेपी नेताओं के लिए डंडे लेकर बैठे हुए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो जब बीजेपी के नेता वोट मांगने के लिए गांव जा रहे हैं तो बीजेपी नेताओं को उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। इसी बीच बीजेपी के उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह मेरठ के गाँव में वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन मनिंदर पाल सिंह को देखकर गाँव के लोग भड़क जाते हैं और बीजेपी उम्मीदवार पर पत्थर बरसाते हैं। पत्थर से बीजेपी उम्मीदवार को निशाना बनाते हैं और जनता के गुस्से को देखकर बीजेपी उम्मीदवार को अपनी कार में बैठकर भागना पड़ता है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह बीजेपी के उम्मीदवार जान बचाकर भाग रहे हैं। गांव के लोग बीजेपी उम्मीदवार पर पत्थर बरसा रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं। ये हालत हो गई है बीजेपी नेताओं की। इस समय जनता के अंदर इतना गुस्सा है कि वोट मांगने पर ही बीजेपी नेताओं को खदेड़ रही है, क्योंकि ये वही पार्टी है जो रोजगार, महंगाई, विकास पर बात करने की बजाय धर्म की बात करती है, नफरत फैलाती है। इसी वजह से जनता द्वारा इनके नेताओं को कोटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। इसके अलावा यूपी के संभल में भी बीजेपी प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ता है और बीजेपी उम्मीदवार के सामने ही जनता अखिलेश यादव के नारे लगाती है। गोलियां चलवाएं, कीले गलवा दें, 13 महीना रहे हम बॉर्डर पे, लेकिन तुम्हारा कार्यकर्ता यहाँ भी कर रहा है। भैया मेरी बात, एक मिनट मेरी बात, भैया 1 मिनट मेरी बात, भैया ये वीडियो बंद करो, तब बात करो ना, वीडियो बंद करो, मेरी बात सुनो। आपके गाँव में योगी का विकास है, गाय की प्रचार हो रही है, ये सब देखकर संभल में बीजेपी उम्मीदवार को उल्टे पैर भागना पड़ता है। जनता द्वारा बीजेपी नेताओं का विरोध इस बात का सबूत है कि इस बार चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारेगी, क्योंकि इस बार हर जगह बीजेपी के नेताओं को वोट मांगने पर उल्टे पैर भगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ घोषणा पत्र में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा। कहा मौका है महंगाई, बेरोजगारी का बदला लेने का, बीजेपी को जवाब देने का। दरअसल उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावों का दौर चल रहा है। अगले महीने मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। इसी बीच एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो घोषणा पत्र में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। इस दौरान उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिए और आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर बातचीत की। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह चुनाव चुनावी राज्यों की जनता के लिए एक मौका है, खासकर 3 राज्य पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। उन्होंने कहा यह मौका है किसानों को। 700 किसानों ने अपनी जिंदगियां दी। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री और मोदी सरकार ने एक न सुनी। जो 3 कृषि कानूनों से ग्रस्त रहे, पर उपचुनाव की हार के बाद वो कानून खत्म हुए और चोर दरवाजे से उन्हें दोबारा वापस लेने की शुरुआत की जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस दौरान कहा कि ये मौका नौजवानों के लिए है। उन्होंने कहा कि ये मौका महंगाई, बेरोजगारी का बदला लेने का मौका है, वोट की चोट से बीजेपी को जवाब देने का। उन्होंने कहा उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस एक मेन प्लेयर के तौर पर उभरेगी।